मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, मैंने अपने पहले पार्ट 1 में आपको एक साइलेंट लेटर्स वाला एक सीरीज दिया, जिसमें मैंने बताया आपको कुछ लेटर्स के बारे में जो कि साइलेंट होते हैं, कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट होता है। और मैंने उस वीडियो में केवल कुछ लेटर्स के बारे में बताया था। जो बचे हुए लेटर्स थे, मैंने कहा था कि मैं उनके लिए एक सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम उसी बचे हुए लेटर्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर वो जो बचे हुए लेटर्स हैं वो किस जगह पर साइलेंट होते हैं और कैसे साइलेंट होते हैं, और साइलेंट होने के बाद उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। जी हाँ, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जी हाँ, तो उसमें हमने अपना एच लेटर तक पूरा कंप्लीट कर लिया था कि एच लेटर कहाँ साइलेंट होता है, कैसे साइलेंट होता है। तो एच के बाद हमारा अगला है लेटर आई, कि आई लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है और कैसे साइलेंट होता है। तो बेटा आई के लिए कोई रूल नहीं है, ये कुछ शब्द लिमिटेड शब्दों में साइलेंट होता है। जैसे हमारा पहला वर्ड है सूट। सूट, ये सुआइट नहीं लिखा है, सुइट नहीं लिखा है, ये सूट लिखा है, इसमें हमारा आई साइलेंट है। ओके, अगला आते हैं, ये हमारा अगर आई साइलेंट ना हो तो पढ़ा जाएगा बूजीनेस। बूजीनेस, लेकिन ये बूजीनेस नहीं है, ये बिजनेस है। ये एस आई मिलकर जा का साउंड दे रहा है, आई का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये बिजनेस है। ओके, फ्रूइट नहीं है, फ्रूइट, फ्रूइट ना होके ये आई साइलेंट हो गया तो बन गया फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। इसमें आई क्या है, साइलेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेटर, लेटर के। के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे हमने नो सुना होगा, KNOW, नो। हम बचपन में इसे कनऊ पढ़ते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं, उसमें के साइलेंट है। आइए देखते हैं। लेटर के कह रहा है के इज साइलेंट बिफोर एन, यानी कहीं पर अगर एन के पहले के लेटर आता है तो वहां पर के साइलेंट होता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं, KNEE, ये क्री नहीं है बल्कि ये नी है। नी, क्री नहीं है बेटा, ये नी है। नी मतलब घुटना होता है। अगला है KNOW, नो, ये कनाऊ नहीं है, ये नो है। नो मतलब होता है जानना। KNEEL, कनील, कनील नहीं है बल्कि ये नील है, तो किसमें के साइलेंट हो गया, तो नील, नील मतलब होता है झुकना। ओके, अगला है हमारा कनाइफ। क्या इसे कनाइफ बोले, KNIFE, कनाइफ नहीं, इसमें के साइलेंट है तो ये नाइफ हो गया। नाइफ मतलब चाकू होता है। अगला है KNIGST, कनाइट नहीं, ये कनाइट नहीं है, के इसमें साइलेंट है तो ये केवल नाइट है, कनाइट नहीं है। नाइट, नाइट का मतलब होता है योद्धा। अगला है नॉट, इसे कनॉट नहीं बोलेंगे, KNOT, कनॉट नहीं है, नॉट है। नॉट मतलब होता है गांठ, इसमें के साइलेंट है। अगला है हमारा KNOWLEDGE, कनॉलेज, कनॉलेज नहीं है, ये नॉलेज है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा लेटर एल के बारे में बात करें तो L इज साइलेंट आफ्टर द वॉवेल्स A, O एंड U, यानी यदि ये तीन वॉवेल्स के बाद कहीं पर L आता है तो हमारा L साइलेंट हो जाता है। ओके, A, O, U के बाद तुरंत बाद यदि कहीं L आएगा तो उस वर्ड में L साइलेंट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। CALF, काल्फ नहीं है, ये काफ है। CALF, काल्फ नहीं है, काफ है। HALF, हाल्फ नहीं है, ये हाफ है। हाल्फ नहीं बल्कि हाफ है, L साइलेंट है। ALMOND, आप देखिए ए के तुरंत बाद L आ रहा है, तो यहां पर एलमंड नहीं होता है, आमंड होता है। एलमंड ना होके आमंड होता है। ओके, अगला है PALM, पाल्म नहीं है, यह है पाम, पाम है। PALM, पाम, L साइलेंट है, बिल्कुल कोई साउंड नहीं आना है। PAM, लाइक ऐसे PAM, पाम, लेकिन L है, साउंड नहीं है, L साउंड साइलेंट है। ओके,
अगला है TALK, ए के तुरंत बाद आया है L, तो L साइलेंट हो गया, बन गया टॉक। टाल्क नहीं टॉक। छोटे बच्चे अभी भी इसे टॉल्क बोलते हैं, लेकिन टीचर की जरूरत है कि उसे सुधारे, तो आप हम सब मिलकर इसे सुधारेंगे। ये टॉल्क नहीं है, टाक है। ओके, बिल्कुल इसी के सिमिलर वर्ड WALK, वाल्क नहीं, दिस इज नॉट वाल्क, दिस इज वॉक, वॉक। ओके, नेक्स्ट SHOULD, शुल्ड। नो 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 नो, इट इज नॉट शुल्ड, इट इज शुड, शुड। L इज साइलेंट हियर। ओके, नेक्स्ट हमारा COULD, कुल्ड। नो, इट्स नॉट कुल्ड, इट्स कुड, COULD, कुड। सिमिलर वर्ड है WOULD, इट्स नॉट ओल्ड, इट्स वुड। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं लेटर, सॉरी L के बाद हम यहां आते हैं N पे, देखते हैं N के बारे में क्या है। तो N इज साइलेंट आफ्टर M, इट मींस whenever N comes after M, N becomes silent। ओके, जब कभी भी M लेटर के तुरंत बाद N आ जाएगा तो वहां पर हमारा N साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखते हैं बेटा AUTUMN, ये हमारा ऑटम नहीं है, ये हमारा ऑटम है। ऑटम ना नहीं आएगा, ऑटम नहीं, केवल ऑटम है। ओके, COLUMN, कॉलम नहीं है, ये है कॉलम, COLUMN, कॉलम। ओके, अगला है DAMN, डैम नहीं है, ये डैम है, डैम। एन बिल्कुल जैसे है ही नहीं, ऐसा मान के चलना है, लेकिन साउंड साइलेंट है, जो लेटर रिटन में है वो नहीं, वो तो लिखना ही लिखना है। ओके, एन के बाद आते हैं लेटर O, तो O इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ EO and OU। It means if is there any EO or OU, then there O will be silent। यदि कहीं पर EO साथ में आते हैं या OU साथ में आते हैं तो इसमें O का साउंड साइलेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि PEOPLE, पियोपल नहीं है, E के बाद O आया, मींस दोनों कॉम्बिनेशन में आए हैं, तो यहां पर O साइलेंट होके पीपल हो गया। पियोपल नहीं है, पियोपल नहीं है, यहां पर पीपल है, पीपल मतलब लोग। ओके, अगला है LEOPARD, लियोपर्ड नहीं है, यह है लेपर्ड, लेपर्ड। ओ इसमें क्या हो गया, साइलेंट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ROUGH, राउफ, राउफ नहीं है बल्कि ROUGH, रफ हो गया, रफ। ओके, भद्दा। TOUGH, टफ, टाउफ नहीं है, टाउफ नहीं है, ये टफ है। ओके, ENOUGH, इनउस, इनउफ नहीं है बल्कि इनफ है, इसमें भी हमारा ओके, ओ के साथ यू आया है, कॉम्बिनेशन में हमेशा ओ साइलेंट हो जाएगा। DOUBLE, डाउबल, डाउबल तो नहीं होता है, ये डबल होता है, इसमें भी ओ हमारा साइलेंट हो गया है। तो ओ के बाद हम आते हैं पी पर, देखते हैं पी का क्या केस है। P इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ PS, PT एंड PN। इट मीन्स यदि कहीं पर भी P के साथ S आता है, P के साथ T आता है और P के साथ N आता है, मीन्स अगर ये वर्ड्स कॉम्बिनेशन में किसी वर्ड में आते हैं तो इसमें P लेटर साइलेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे CUPBOARD, ये बेटा कप बोर्ड नहीं है, ये कप बोर्ड नहीं बल्कि कबर्ड है, इसमें P साइलेंट है तो केवल कबर्ड है, ये कबर्ड मीन्स अलमारी होता है। ओके, अगला है PNEUMONIA, हमारे क्लास में टीचर्स हमसे कई बार बोलते हैं चलो निमोनिया का स्पेलिंग लिखो, और हम सोचते हैं निमोनिया तो N से स्टार्ट हो जाएगा, हम लिख के चेक करा लेते हैं और टीचर गलत कर देता है, फिर हम सोचते हैं क्यों गलत हुआ, निमोनिया ना, ना मतलब N, फिर गलत क्यों हुआ भाई, फिर टीचर से पूछते हैं, टीचर बताता है PNEUMONIA, तो सर ये तो पिनमोनिया लिखा है, पिनमोनिया नहीं बल्कि निमोनिया होता है, तो सर ये तो पिनमोनिया है। नो, इट्स नॉट पिनमोनिया, हियर P इज साइलेंट
because P here comes in the combination of Pn, and the rule says when P comes in the combination of Pn, then P becomes silent. Okay, so this is the correct spelling of pneumonia, not pneumonia. P silent. Next, psychiatrist. This is not psychiatrist. This is not psychiatrist. This is psychiatrist. Here P is also silent because P comes here in the combination of PS. Okay. Next, RECEIPT. Receipt. People go on the office and say, please give my receipt. No, it's not receipt. It is receipt. It is receipt, not receipt. Because here P comes in the combination of PT, so P becomes silent. Okay, so this word's pronunciation is receipt, not receipt. It's receipt. Hey, could you please give my receipt, not receipt. Okay, next word is psychotherapy. It's not psychotherapy. Psychotherapy नहीं है ये psychotherapy है. SPSYCHOTHERAPY. Psychotherapy. T is silent. Psychology. Many times this word comes in our life. Many times, so many times. Psychology. We think psychology word starts with S. No, it always starts with P. But here P always remains silent. Always remains silent because P here comes in the combination of P and S. So rule says when P comes in the combination of PS, then P becomes silent. Okay. Our next word is S. So let's see what says S. S is silent before L. It means जब कभी भी S L लेटर के पहले आएगा तो S साइलेंट हो जाएगा. जैसे इसे आइसले नहीं बोलेंगे, इसे आइल बोलेंगे. आइल. आपको एक और बात बताई गई थी. I have told you whenever E comes at the last of the word. But whenever E comes at the last of the word, E becomes silent. E becomes silent. यानी जब कभी भी E किसी भी वर्ड के अंत में आता है तो E का साउंड साइलेंट हो जाता है. सो हियर इसलिए नहीं है, आइल है. आइल. हियर इज ऑल्सो एल. एल इसलिए नहीं है. ISLAND. So many times this word comes in our life. People says island. Island. No, it's not island. It's island. Island. Duke. So here S is silent because S comes before the letter L. And the rule says whenever S comes before the letter L, S becomes silent. Okay. So this word is called as island, not island. Okay. Our next word is, this is exception. This is not according to this rule, but this is also correct pronunciation. DEBRIS. This is not debris. This is not debris. Here S is silent, so the word pronunciation is debris. 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 It means when a building collapses, all the stuffs stored at a place, these stuffs are called debris. जिसे हम मलबा बोलते हैं. बहुत सारा बिल्डिंग गिर गया, उसके जितने भी कंकड़ पत्थर थे सब इकट्ठा हो गए, उसे हम डिब्री बोलते हैं. इट्स नॉट डिब्रिस. ओके. कम्स विथ न्यू वर्ड. हाँ तो बच्चों हमने यस तक देख लिया है. लेट्स मूव ऑन लेटर टी, वेयर लेटर टी इज साइलेंट. सो देयर इज टी इज साइलेंट बिफोर एल एंड सी. इट मीन्स यदि कहीं पर भी L और C के पहले T आ जाएगा तो वहां पर T साइलेंट हो जाता है. ओके. जैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. पहला है CASTLE. इसे कास्टल नहीं बोलेंगे, इसे कासल बोलेंगे. कासल. T इसमें साइलेंट हो गया तो ये कासल है. ओके. BUSTLE. इसे बस्टल नहीं बोलेंगे, इसे बसल बोलेंगे. बसल. ओके. शोर शराबा. LISTEN. इसे लिस्टेन नहीं बोलेंगे,
इसे लिसन बोलेंगे, इसमें टी साइलेंट है। ओके, MATCH इसे मैच, MAT मैच, मैच ना बोल के बल्कि मैच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टी साइलेंट है। ओके, OFTEN ऑफ्टन नहीं है, ऑफन है। WATCH वाच नहीं है, ये वॉच है, वॉच घड़ी। ओके, CHRISTMAS क्रिस्टमस, क्रिस्टमस नहीं है, इसे क्रिसमस बोलते हैं, क्रिसमस। देखा आपने, टी का साउंड बिल्कुल भी नहीं बोला गया क्योंकि टी साइलेंट है। ओके, BUTCHER इसे बुच्चर या बटचर नहीं बोला जाता है बल्कि इसे बूचर बोला जाता है, इसे बूचर बोला जाता है। BUTCHER बूचर, तो इसे टी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट है FASTEN फास्टन, इसे फास्टन नहीं बोला जाता, इसे फासन बोला जाता है, फासन, फासन तेज, तो ये फास्टन नहीं है बल्कि ये फासन है। ओके, WATCH वॉच, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। SOFTEN सॉफ्टन नहीं है, ये सॉफन है, सॉफन, सॉफ्टन नहीं बोलते हैं, सॉफन बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है SCRATCH स्क्रैच, ऐसा सुना है आपने? स्क्रैच पड़ गया? नहीं, स्क्रैच होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट है WITCH विच, जादूगरनी, विच, क्या इसे विच बोले? नहीं, ये विच नहीं है बल्कि विच है, WITCH विच। ओके, सो my friends, I want to tell you also something like T is silent in a lot of French loan words also. What is French loan words? What we have taken as a loan from the French, it's called French loan words. अर्थात हमने फ्रेंच भाषा से, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है ना, तो उस लैंग्वेज से हमने कुछ वर्ड्स को उधार ले रखा है। जिन वर्ड्स को उधार ले रखा है हमने फ्रेंच लैंग्वेज से, उन्हें ही हम फ्रेंच लोन वर्ड्स कहते हैं। जी हाँ, आइए कुछ वर्ड्स को देखते हैं, उनमें भी टी साइलेंट होता है, जैसे BALLET, इट्स नॉट बैलेट, इट्स नॉट बैलेट बल्कि इट्स बैले, बैले, टी इज साइलेंट, बैले। ओके, नेक्स्ट GOURMET, गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है बल्कि गांव में, गांव में, गांव में, जैसे गांव में बोलते हैं, इसी को हमें तेज बोलना है, गांव में। ओके, नेक्स्ट इज RAPPORT, रैपोर्ट नहीं है, इट्स नॉट रैपोर्ट, इट्स रैपो, रैपो। ओके, रैपो। नेक्स्ट इज CROCHET, क्रॉसेट नहीं है, इट्स नॉट क्रॉसेट, इट्स क्रॉसेट, क्रॉस, क्रॉस। We have to stop at the sound of T, like crosset, crosset. Okay, next BUFFET, इसे बुफेट नहीं बोलते हैं, इसे कुछ गांव में बफर सिस्टम बोलते हैं, that's not buffer system, that's buffet system, it's buffet, buffet, it's not buffet. Okay, it's buffet. Okay, next VALET, it's not wallet, it's valley, valley, valley. We have to stop at the sound of T. Okay, next DEBUT, debut नहीं है, it's not debut, it's debut, debut, लोग debut करते हैं, entry लेते हैं, that's debut. Okay, next is, so many times this word come, even I want to tell you, when I was in class 8th and my teacher stand me up and said read it or pronounce it, I just pronounced it tsunami, tsunami, and he just slapped me. I was unknown about this word. Then he slapped me, and then after slapping he told me that's not tsunami, this is tsunami, it's not tsunami. So why? I asked why, sir, why it is not tsunami? He has written it as tsunami, then why it is not tsunami? Because T is silent, T is silent, and this word is a French loan words. Okay, now move on to letter U. I hope you like this video, and if you like this video, just press the like button and subscribe my channel. Okay, after moving letter U, where
is letter U silent? Okay, U is silent after G when it is before a vowel. इट मीन्स जी हमेशा यू हमेशा जब भी जी के बाद आएगा लेकिन उसके बाद वॉवेल होना चाहिए, वहां पर यू साइलेंट हो जाता है. लेट्स सी एग्जांपल्स. बी यू जी यू ई डबल टी आफ्टर जी, जी के बाद आया और एक वॉवेल है. इट्स नॉट बिग्यूटे, इट्स नॉट बुगुटे, इट्स बुगिटे, इट्स बगिट, इट्स बगिट, बगिटे. ओके, नेक्स्ट biscuit. It's not biscuit, biscuit, it's not biscuit, it's biscuit, biscuit, biscuit. Okay, next building. It's not building, 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 it's not building, it's building, building. Oh, why? Because u is silent. Okay, next is guess. Guess, it is guess? No, it's guess, guess. U is silent. Here guest, guist, it's not guist, it's guest, guest. You have known this word. Okay, guilt, it's not guilt, it's guilt. Why? Because U is silent. rough, rouse, rouse, rouse बोले? No, it's rough, rough, badda. rough, rough. Okay, here gh pronounced as f. Okay, now guard, guard, it's guard? No, it's guard, रक्षा करना, guard. Okay, last is circuit, it's not circuit, it's circuit, circuit. Sir, cir sir, cuit kit. U is silent, so cit kit, but as a written form we have to write u, so it's circuit. Okay, so our last letter is W. Moving on to W, where W is silent. Okay, let's see. W is silent before R. R के पहले कहीं पर भी W आएगा, W becomes silent. Okay, let's see some examples. Like first word is AWRY. It's Auri, it's Auri. No, it's Ari, Ari, Ari. Okay, next is WRAPPER. इसको वरैपर बोले, इसको वरैपर बोले? No, it's rapper, rapper, because W is silent. WARTH, wrath, it's not wrath. Okay, wrath. WRECK, wreck, it's not wreck, it's wreck, wreck. Okay, next is WREN, weren, it's not weren, it's ren, 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 but we have to write W. Okay, next is WRESTLING, wrestling. इसे wrestling तो नहीं बोलेंगे, इसे wrestling बोलते हैं, wrestling. Here T is also silent. Here T is also silent because I have taught you after sometimes T after S. When T comes after S, it's also becomes silent. So here wrestling, not wrestling. Okay, next is WRIGGLE. It's not varigle, varigle nahi, it's wriggle, wriggle. Okay, WRINKLE. It's not wrinkle, it's wrinkle, wrinkle, झुर्रियां पड़ जाना. नेक्स्ट इज WRONG, वरैंग. आई होप आपने ये वर्ड बहुत टाइम सुना होगा. इट्स रॉन्ग, रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट इज WRIST, रिस्ट, कलाई, रिस्ट, नॉट वेरिस्ट. नेक्स्ट इज WRAP, रैप, वरैप. इट्स नॉट वरैप, इट्स रैप, रैप. WRIT, राइट, बहुत टाइम सुना हमने, हर बार सुनते हैं. WRIT, it's not right, it's right. Okay, so my friends, I hope you have liked these all two parts of the silent letters, where is silent letters. So after that I want to tell you why the letters are silent. I will tell this about in a separate video. There are some certain regions which I will tell you, so wait for that video and continuous watch these my all videos. Thanks for watching. Good day.